भारत के निर्माता बिल्कुल कह सकते हैं, इसीलिए कि जो संविधान इन्होंने लिखा है समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो का हम लोगों के बीच में आगमन हो चुका है। साथ ही साथ इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मनोज कुमार रवि प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर कोडरमा सदर का आगमन हो चुका है। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में हम लोगों का अतिथि श्री राजू रविदास जो सुरक्षा प्रबंधक कुजू क्षेत्र का है, उनका भी हम लोगों के बीच में आगमन हो चुका है। बुद्धं जीवनं पर्यटं शरणं गच्छामि। एचा बुधातीता एचा बुधनागता कच्छुपना एचा बुधाहं वदामि सर्वदा। नथि में शरणं महं बुद्धो में शरणं वरम्। एवेन सत्त्वे हेतु न जय मंगलम्। उत्मंगेन वहं पादं सत्तुवर्तम्। बुद्धे खलितो दोषो बुद्धोऽहमुत्तमम्। या किञ्चिरन्तनं लोके विदिति विराभूतो रत्नं बुद्धं समं नत्ति तस्य सोऽति भवन्तु ते मे। येन शत्रुवर्णा बुद्धिमूले मारशङ्कं महति विदित्वा समादो गच्छामि अनन्तमो स्वभूतो तनमां बुद्धम्। ॐ
नमो तस्ते भगवतो भगवतोऽस्माकं बुद्धस्य भीम राजा सकल विद्यापति गाम संसंगति साधु सन्मति मूर्त तेजा पंकज निर्वरा रत्न स्वजन भरा भगवतम अनुचा करा भक्त कारा चौदार संगरी सुस्र धरी दागरी कंपालारी मुनि रोध रूपा मुक्त भक्त गौणता जीर्ण स्मृति जलिता उदालिता अगीता मार्ग सच्चा राष्ट्र घटना कीर्ति शोभते भारती महामानव घोरती साथ संज्ञा शरणम बुद्धास्मि शरणम धम्मास्मि शरणम संघास्मि भीम राजा भीम राजा भीम राजा जय 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 भीम 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 बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जय 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 भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब अमर है बाबा साहब अमर है बाबा साहब अमर है जय 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 भीम जय 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 भीम। अब आप सभी अभियंतागण से आग्रह है कि संयुक्त रूप से बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। चलिए नहीं मिल पाई, न कभी हम लोग यहाँ से जुलूस भी निकल चुका है हम लोग। रामगढ़ जुलूस में जा रहे थे तो इधर से होते हुए ऐसे लगते हुए चले तो जुलूस में निकल चुके, न कभी यहाँ काफ़ी भीड़ रहता और समय के भी हवा है। तो मैं चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हम लोग पर बाबा साहब के ऐसा उसका कर्म रहा था कि राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा करना बंद करा दिए। वह सिस्टम था कि रानी के पेट से वो राजा पैदा होता था और उसी की पीढ़ी चलते आता था। आज बाबा साहब के देन है कि हम जनता पैदा करेंगे राजा को, और हम जनता चयन करेंगे कि हमारा इस देश का कौन राजा होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन हमारा पंचायत प्रतिनिधि होगा। ये संविधान में हमारा लागू करके बाबा साहब का ये दिशा निर्देश आया है, जो हम लोग आज संसद है, जिला परिषद है, विधायक है, और नहीं तो फिर वही राजा राज चलते रहता है। हम राजा हैं, हम कल हमारा बेटा राजा बनेगा, कल नाती बनेगा। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए मैं चाहूँगा पुरुषोत्तम जी के दो बात को थोड़ा सा रखें। तालियां स्वागत करें। अब मैं आगे आग्रह करता हूं कि हमारे संसद महोदय जी को जयंती समारोह के अध्यक्ष श्री सुखदेव राम जी तेज पर आकर के स्वागत करें। और मैं चाहता हूं हमारे क्लब के सचिव महोदय और पुरुषोत्तम जी के पट्टा देकर के स्वागत करें। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, और आपको बाबा साहब की जयंती पर 135वीं जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज जो जहाँ खड़ा है, हम जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं, ये सब बाबा साहब के उस किताब की देन है जिसको उन्होंने आज़ादी के पहले लिखा। आज
हम लोग बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को मान्यता देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा राष्ट्र ग्रंथ लिखा, राष्ट्र धर्म का एक ऐसा किताब लिखा है जिसको आज भारत के 140 करोड़ लोग जो है उसको मानते हैं। आप देखिएगा कि पूरे विश्व में अभी बड़ा हलचल चल रहा है, कोई किसी के तरफ है, कोई किसी के तरफ है, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान था उसने हम लोगों को सिखाया कि हमको अपने हित में, जो भारत के लोगों का हित है, उसके हित में सबके तरफ रहना है, किसी का पक्षधर बन के या किसी का पिठलगू बन के नहीं रहना है, जिसका फायदा आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। युद्ध में दोनों ओर जो लड़ रहा है वो दोनों से हमारे संबंध अच्छे हैं और भारत पर इस युद्ध का प्रभाव कम से कम अभी तक पड़ा है। आप दूसरे देश में देखिएगा कि तेल का दाम बढ़ गया तो कहीं राशनिंग हो गया, तो कहीं बंदी हो गया कि 2 दिन बंद है, कहीं 4 दिन बंद है, लेकिन हिंदुस्तान में न तो तेल का किल्लत हुआ, न गैस का किल्लत हुआ और ना ही यहाँ पर अभी तक दाम बढ़ा है। ये बाबा साहब की इस किताब की ही देन है, उसी नीति पर चल करके हम लोग आगे बढ़े। वो है बोलने की क्षमता। आज आप देखिएगा कि एक ही विषय पर भारत में अलग अलग लोग फेसबुक पर एक ही विषय पर 4 मत रख सकते हैं। कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, कोई बीच में बोलेगा, कोई अपना अलग से ही कोई सलाह दे देगा कि ऐसे होना चाहिए, और ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर लोग उस बात को स्वीकार करते हैं। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र जहाँ नहीं है, वहां पर अगर आप सरकार की भाषा नहीं बोलिएगा तो आपके आवाज को चुप करा दिया जाएगा, उसमें आपको बोलने की जगह नहीं है। आज आप चाइना में चले जाइए, कोरिया में चले जाइए, आप रशिया में चले जाइए, जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां पर यही जो है जनता के आवाज को बुलंदी नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग होने के बावजूद अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खान पान, अलग पहनावा, अलग बोली चाली, अलग सब कुछ होते हुए भी एक किताब ने, एक धर्म ग्रंथ ने, एक राष्ट्र धर्म के ग्रंथ ने हम लोगों को एक सूत्र में बांध के रखा है। यही बाबा साहब की उपलब्धि है। लेकिन एक खतरा उत्पन्न हुआ। यहां पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो रोज सुबह उठ करके नेगेटिव सोचने का, जिनको आदत रहता है कि अगर आसमान आज गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। वह आसमान अगर गिरेगा तो आपको कुछ करने को नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सकारात्मक सोच के साथ उठते हैं दिन में, जो पहला किरण से लेकर के आखिरी किरण तक जन सेवा का काम और देश कैसे आगे बढ़े और हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करते रहते हैं। आप पहले की तुलना 1947 का तुलना अगर आज से करिएगा, करीब करीब समझिए 99.9% खत्म हो गया। कुछ 2-4 चुनिंदा वैसे लोग होंगे, 2-4 जो कि इसको मान्यता देते होंगे, नहीं तो ये बिल्कुल जो है ये समाप्त हो गया है। और आने वाले समय में जब पढ़ाई लिखाई का लेवल थोड़ा और मजबूत होगा तो ये जो भेदभाव है ये समझिए तो पूर्णतः समाप्त होने की कगार पर रहेगा। लेकिन वैसे लोगों से सावधान रहिएगा जो कि अकारण प्रचार करते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। न संविधान पहले कभी खतरे में था, न संविधान खतरे में है, न आने वाले हजारों साल तक ये संविधान खतरे में कभी भी नहीं रहेगा। ये आपके मन में रहना चाहिए। लोग डर पैदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा किताब है कि कभी ये अपने आप में समाप्त नहीं होने वाला है। बाबा साहब का गुणगान जैसे जैसे आप पुराने समय से देखिए, अभी से 20 साल पहले तो बाबा साहब का जयंती बहुत सालों से मनाते रहे हैं हम लोग, लेकिन पिछले मोदी जी के शासनकाल में जो बाबा साहब का मान सम्मान बढ़ा और जो तरीका जो इसको मनाने का बढ़ा है वो अद्वितीय है। तो हमारे जो समाज के जो धरोहर हैं, इस देश के जो धरोहर हैं, उनका जन्म जयंती हम लोग बहुत काबिलियत से मनाते हैं। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
ये गाथा और आगे बढ़ेगा। तो एक बार तमाम आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज के दिन में आपका इसका कुछ आप चर्चा किए तो एक रिटर्न जो एप्लीकेशन है ना, ये लगता है कि दुकान अगर इनकी ज़मीन होगी तब तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना ज़मीन सार्वजनिक है, जो सरकारी ज़मीन होगा उसका प्रस्ताव बना करके पर हमको दीजिए, तो हम लोग कोशिश करके इस काम के तो जो आप बनाना चाहते हैं ये लिखवा करके यहाँ के लोगों को दे दीजिए। हम लोग अगर आप आइएगा तो हम लोग ये काम तो तुरंत करवा देंगे, इसको कोई गलत नहीं है। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी जुलूस में जाइए, हम लोग भी आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि रामगढ़ में भी हमको ये जुलूस पकड़ना है। यहाँ से जाकर के 5 बजे निकला है तो 6:30-7 बजे तक पहुँचेगा, तो हमको वहाँ जुलूस में भी जुटना है। बहुत बहुत अभिनंदन। भारत के निर्माता नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए कि जो संविधान इन्होंने लिखा है उस संविधान से देश हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इनका सम्मान भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग हर साल जो है सेलिब्रेशन करते हैं और आज इनकी जयंती है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और बाबा साहब का मान सब लोग रखिए। जो लोकतंत्र है ये और मजबूत हो, हजारों साल तक चले, ऐसा प्रयास करना चाहिए।